ये बताइए, खेती में आपको कोई परेशानी इस टाइम है? सारी परेशानियां ही परेशानियां, नीक कुछ नहीं है। इसलिए 31,000 रुपये हमने लगाया अपने धान में और 29,000 रुपये बेचा। 1,100 रुपया 900 रुपया, क्योंकि मेरे घर में शादी थी। शादी में उसके बाद मजबूरी हमारी बेचना था, तो हमने पौने कई बिघा के ऊपर नहीं। हमारे गांव अगल बगल में लोग जो खरीदते हैं उन्होंने कहा इससे ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, मनो बेचो मनो न बेचो। अब ऐते बड़ी परेशानी कौन आई कि घर ते 2,000 भरे न साल भर में मरे न। लेकिन किसान बिल से तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी हो गई। किसान जो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, जो पहले रहा है वह कहीं रखें, वह ठीक है। यू वाला अपन वापस ले लें, 6 दिन वापस ले लें। लेकिन इसमें जब किसानों की आय दुगनी हो गई तो कैसे वापस ले लें? कहाँ तेरे भाई। अब वो तो हम आज तो भी बतावा कि 31,000 लगाए न 29,000 के बेचन, तो दुगुनी तो हमार तो चाहिए रहा 62,000 का। लागत चली गई। यानी कोई फायदा इस बिल से नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अब आखिरी में यहाँ खाली मरना है किसान को, यही रास्ता बचा है आखिरी। ये बताइए, आप किसानी पैतृक आपकी खेती है? हाँ, कुछ है। पैतृक है। तो आप लोग जो खेती करते हैं उसका सही मूल्य आपको मिल रहा है? मूल्य तो अब नहीं मिला। 1100 में धान बिका, लागत ज़्यादा लग गए तो दिक्कत तो है। वह बीमारी लग गई, वह बेची लगा दी। 1860 रुपये जो मूल्य तय किया गया था वो मूल्य आपको मिला? नहीं नहीं, वो तो यहाँ सफल नहीं, वो तो बड़े बड़ों के लिए होता है, गरीबों लिए कुछ नहीं। खेती में जो पहले जैसे होती थी खेती, तो पहले में और आज में कुछ फर्क नज़र आ रहा है कि खेती कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? नहीं, खेती तो अधिक हो रही है। हाँ, जो सत्य बात हो, अब उपजाऊ है खेती, खाद पानी डालो तो पैदा होता है। अब महंगा बिके या मद्दा बिके, इससे कोई बात नहीं। पहले तो कितनी मेहनत करो तो उतना पैदा नहीं होता है। मड़ाई होता है, बैलन तेरे ओसाई होता है, बारिश में सर जाता है। अब अत्ता तो खैर सुविधा गवर्नमेंट ने दिया ही है। भैया हरिशंकर यादव, ग्राम कुसमी गांव से का रहने वाला हूं मैं। हम एक किसान के बेटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है वो भी किसी किसान के बेटे ही होंगे। गैस 735 रुपये, ये तो कोनो बोलबे नहीं कि 100 रुपये बढ़ा दी। पेट्रोल 80 रुपये के ऊपर, 100 रुपये बढ़ गए, 50 डीजल 75 रुपया लीटर, पेट्रोल 85 रुपये। हमारा आम बिके 300 रुपये कैरेट, 200 रुपये कैरेट। पुलिस क्या लाठी चार्ज होए। बुद्धेश्वर मंडी में हम लोग आम बेचे थे, और वही के बाद DAP मिले 1160 के, और जब ले जाओ तो स्टोर में DAP ही ख़त्म हो गए। गेहूँ नवा 32 रुपया किलो, और 1400 बाकी 1100। अगर यह आवाज़ हम आप माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे तो हम उनका अवगत करावा चाहिए थे कि हम जैसे किसान के बेटा हैं, आपो किसान के बेटा हुई हो, और हमारी लोगन के बात को यहाँ पूरा किया जाए। धन्यवाद। ये बताइए, किसान को आप बता रहे हैं कि वो हो रहा है डीजल से, किसान से क्या मतलब है? डीजल तेरे ट्रैक्टर चले, डीजल तेरे इंजन चले, हर साई तो नहरिया आवत नहीं है भैया हो। हाँ, डीजल तेरे वहाँ टेम्पो में बैठ लो, डीजल वो बताओ, डीजल महंगा है, किराया बढ़ गया है। अब अत्ते दिन ते लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में यहाँ आदमी तेरा ना काम है ना धंधा है। वह क्या धान 800 रुपया क्विंटल मऊ में यहाँ हम लोग बेचा ही खरीद के यहाँ गवा, और नवा खरीद के बिया लान तो 32 रुपया किलो गोहरा मऊ दुकान पड़ते। 8 रुपये 32। यानी किसान को फायदा नहीं हो रहा है बिल से? भैया फायदा नहीं हमका दिखा दे। जब आम हमारे बिका 200 रुपया कैरेट, 100 रुपया कैरेट, कोनो दिन यूँ ना है, तो इमा काहे फायदा? बिल नहीं है,
वो मात्र संशोधन है। संशोधन का ये है कि जो वो मुकदमा कायम होता था, आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसको ख़त्म कर दिया। वो हमने पहले वाले में जोड़ के बता दिया था कि वो मुकदमा अब कायम नहीं होगा, आप चाहे कितना भंडारण कर लें। लेकिन आप बताइए, आप गांव में रहते हैं, आप लोगों के पास किसके पास इतनी जगह है कि जो अगर 150 कुंटल किसी चीज़ का भंडारण करना पड़े तो कितने लोग कर लेंगे अपने घर में? शायद ही कोई हो, रहने के लिए लोगों को जगह नहीं है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर के बिल किसानों के हित में, तो हम समझते हैं कि इसका लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला है। किसान बिल से किसानों को फ़ायदा होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने जब से ये बना है तब से आज तक के कह रहे हैं। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़्यादातर ये कह रहे हैं, लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि किसान बिल उसके फ़ायदे का है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैं इस गांव के प्रधान सिंह साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि गांव के किसानों को इकट्ठा करके और मुझे उनसे रूबरू करने का जो अवसर मुझे दिया भाई मुन्ना सिंह जी और असलम साहब के साथ मैं यहाँ पर आया। मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के साथ में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं लखनऊ का प्रेसिडेंट था उनकी पार्टी का, तो बहुत ही करीब से उनको सुनने देखने का मौका मिला। चौधरी साहब तो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो हर वक्त किसान की बात करते थे। कोई बाहर से आता था, दूसरे देश से आता था, तो वहाँ खेती कैसी होती है, और मुझसे ख़ास तौर से जब बात हुई तो वो कहते थे ये भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर 80% आबादी जो है वो किसानों की आबादी है, और ये देश दुनिया की दौड़ में सबसे आगे तभी जाएगा जब यहाँ पर खेती का जो सहयोगी और धंधे हैं, मसलन कुटीर उद्योग धंधे, जब कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाएगा तब जा कर के खेती अच्छी होगी और ये देश दुनिया की दौड़ में आगे जाएगा। जब यहाँ का किसान प्रॉस्परस होगा, जब यहाँ के किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब यहाँ का किसान माला माल होगा, तो यहाँ पर बड़े धंधे भी चलेंगे और सारा देश खुशहाल होगा। ऐसी उनकी धारणा थी, ऐसी उनकी भावना थी। इस वक्त मौजूदा सरकार जो है केंद्र की और प्रदेश की, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसान की विरोधी सरकार है। ये बिल जो आया है, जैसा मेरे सामने बात आई है, सभी किसानों ने अपनी अपनी बातें बिल के बारे में कही हैं। मैं भंडारण के बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, किसान की ये यहाँ के किसान सब छोटे किसान हैं और ये किसान अपने ही परेशानी में पड़े रहते हैं। हर चीज़ बोने के समय उनको कर्जा लेकर के उधार लेकर के बोना पड़ता है, और जब फसल उनकी तैयार होती है तो उनको अपने लिए कुछ भी नहीं बचता है, उनकी फसल यूँ चली जाती है। तो भंडारण वो कर ही नहीं सकते। एक तो उनके पास इतना स्थान नहीं है, दूसरे उनकी कैपेसिटी नहीं, उनके पास पैसा नहीं, और भंडारण तो इस देश के जो बड़े लोग हैं वो भंडारण करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पहले सरकारी खरीद होती थी, अब उनको जो है दूसरे उन बड़े लोगों ने किराए पर उनको दे दिया गया है स्टोरेज, और वहाँ पर वो खरीद करके भरेंगे, अपने भंडारण बनाएंगे। और इस तरह से जितना मान लिया गल्ला पैदा होता है, तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप क्लास के हिंदुस्तान लेवल के, वो सब भर लेंगे और भरने के बाद उसको सील कर देंगे। और जब यहाँ पर ख़त्म हो जाए गल्ला, किसान को ज़रूरत होगी, यहाँ पब्लिक को ज़रूरत होगी, तब उस वक्त धीरे धीरे करके निकालें, जैसा मेरे भाइयों ने कहा है। दोस्तों, ये बिल जो है, भंडारण का असर किसानों के ऊपर तो पड़ेगा ही है,
वो तो भूखे मरेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा असर इसका यहाँ पर जो आम पब्लिक है उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। महंगाई के अंदर वो भुगतेंगे। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, किसान जो यहाँ पर दिल्ली में बैठ कर के वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, गांव-गांव में आंदोलन होना चाहिए, शहर-शहर में आंदोलन होना चाहिए, और यहाँ के आम जनता को जो आगे उसको समझना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। किसानों के आंदोलन में उनको भाग लेना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी एक त्रासदी आने वाली है हमारे इस भारत के सामने, किसानों के सामने एक त्रासदी आने वाली है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। आज शायद उनको नहीं मालूम है कि उनकी क्या स्थिति होगी। दोस्तों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भंडारण के अलावा जो यहाँ पर जो पहले ज़्यादा लोग भर लेते थे उनको NSE, उनको कानून के द्वारा रोका जाता था। अब यहाँ पर जो लोग भरेंगे उनके भले किसान के ऊपर कानून लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि भरने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, तो वो तो एक उसको बता दिया गया है। लेकिन बड़े लोगों को बड़े लोगों को जो मुक्त कर दिया गया है भंडारण से, उसका बहुत बड़ा ख़राब असर पड़ने वाला है यहाँ देश की आम जनता के ऊपर। मैं तो कहता हूँ आम जनता भूखों मरेगी, वो कैसे निपटेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को अमान आ जाओ, कुछ बोलना है। किसान आंदोलन को लेके नौजवान क्या करना चाह रहा है, कहाँ जो नौजवान हमारे सोच रहा है? देश के हाल है, किसान क्या, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, सब चीज़ के रेट बढ़े जा रहे हैं। किसान इन्हीं से हर कोई परेशान है, चाहे आम जन, मतलब नौजवान रोज़गार से परेशान है, और सरकार के पर बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये समझ लिए किसान है तो देश है। जय जवान जय किसान। ठीक है। 45 मिनट हुआ है, 15 मिनट की करेंगे, 2 बनाएंगे इसमें। 15 की 2? हाँ, 2 करेंगे, सिंगल नहीं करेंगे। चलो भैया।